जय हिंद साथियों आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की जो हमारे अनियमित खान पान और गलत जीवन शैली का परिणाम होता है। साथियों, वह रोग है मोटापे का रोग, जिससे हमारे देश की बहुत बड़ी आबादी प्रभावित है। साथियों, यूएनओ के अकॉर्डिंग यदि हम बात करते हैं तो 130 से ज़्यादा प्रकार के रोग मोटापे की वजह से होते हैं, जिनमें छोटे छोटे रोग भी शामिल हैं। बीपी है, आपकी डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, सांस की समस्या है, आपके जोड़ों के दर्द की समस्या है, पाइल्स की समस्या है, आपका इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, किडनी लिवर की प्रॉब्लम है, आपके ब्रेन की समस्या है, सिर दर्द की समस्या है। ऐसी बहुत सारी असंख्या 130 प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो मोटापे की वजह से होती हैं। साथियों, इस रोग को हम आसानी के साथ क्योर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल से आसान से उपाय हैं। साथियों, वीडियो को आपने पूरा देखना है, इसमें आपको पूरे उपाय मैं बताने वाला हूं। कौन से आपने आसन, प्राणायाम और किस प्रकार के आयुर्वेदिक औषधियों का आपने सेवन करना है, ताकि आप इस रोग से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकें और अपने शरीर को हमेशा स्लिम ट्रिम रख सकें। क्योंकि साथियों, जब भी हम कभी बाहर जाते हैं, हम किसी भी प्रकार के लिए हम मोटे हैं, हम किसी भी प्रकार के कपड़े पहनते हैं तो हमारे तन पर वह कपड़े अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे को अपने खान पान के दौरान भी अपने मन को मारना पड़ता है, इसी प्रकार से पहनावे के दौरान भी अपने मन को मारना पड़ता है। तो साथियों, आज हम बात करेंगे मोटापे के बारे में। साथियों, मैं कैप्टन रामपाल अपने इस स्वस्थ जीवन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे मोटापे को दूर करने के लिए हमने प्राणायाम कौन सा करना है। प्राणायाम के तौर पर हमने कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम हमने खाली पेट सुबह सुबह हमने गुनगुना पानी पीना है। 1.5 से 2 गिलास पानी पीना है। 1.5 से 2 गिलास पानी पीने के बाद हमने पेट को साफ हो जाने के बाद, वॉशरूम जाने के बाद हमने क्या करना, पेट जब साफ हो जाता है उसके बाद इस प्रकार से हमने सीधा बैठना है, मेरुदंड को सीधा करते हुए, और इस प्रकार से सुखासन में बैठना है और कपालभाति प्राणायाम करना है। कपालभाति प्राणायाम किस प्रकार से करना है, पेट को मध्य से, नाभि से बिल्कुल मध्य से आपने पेट को अंदर झटका देना है। इस प्रकार से जब हम पेट को झटका देते हैं तो हमारा श्वास बाहर आता है, और जब हमारा पेट अपनी जगह पर जाता है दोबारा से, तो हमारा श्वास अपने आप स्वतः ही अंदर की तरफ जाता है। तो आपने पेट को अंदर की तरफ झटका देने पर जोर देना है, श्वास अपने आप ही स्वतः ही बाहर आता है। कपालभाति प्राणायाम को आपने शुरुआती दौर में 2-2 मिनट से लेकर इसके टाइमिंग को 10 मिनट से लेकर 15 से 20 मिनट तक आपने करना है, यदि आप मोटापे का शिकार हैं। तो साथियों, यह वह प्राणायाम है आपके फैट को रिड्यूस करने में आपकी पूरी तरह से मदद करता है। यदि आप कपालभाति प्राणायाम नित्य प्रति करते हैं तो आप मोटापे के इस रोग से हमेशा के लिए मुक्ति पा जाने वाले हैं। कपालभाति प्राणायाम करना बहुत ही आसान है। तो साथियों, आपने इस प्राणायाम को 10 मिनट से ज़्यादा करना है। शुरुआती दौर में आपने इसके टाइमिंग को धीरे धीरे करके बढ़ाना है, और आपने हर घंटे गुनगुना पानी का आपने सेवन करना है। पानी बैठकर पीना है, पानी सिप करके पीना है। खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना है। खाने के साथ हमने सलाद नहीं खाना है, सलाद खाने से आधा घंटा पहले खाना है। हमने दलिया और चोकर युक्त आटे का सेवन करना है, ग्रीन वेजिटेबल का सेवन करना है। खान पान आपने बंद नहीं करना है, बल्कि आपने उसको सुचारू रूप से, किस प्रकार से आपका खान पान एक बैलेंस डाइट होनी है, उसका सेवन आपने हमेशा करते रहना है। लेकिन आपने कपालभाति प्राणायाम इसके साथ करना है। कपालभाति प्राणायाम के अलावा हमारे पास कौन से ऐसे आसन हैं जो हमारे मोटापे को कम करने में हमारी मदद करते हैं। उसमें से प्रभावकारी जो आसन है, चक्की आसन। चक्की आसन किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से हमने दोनों टांगों को फैला के बैठ जाना है, दोनों बाजू को इस प्रकार से लॉक करना है और इस प्रकार से पूरा रोटेट करना है, ऐसे इस प्रकार से। दोनों पांवों को जोड़कर भी कर सकते हैं। इस प्रकार से पूरा यह रोटेशन कम से कम 50 to 100 टाइम आपने इस प्रकार से पूरा रोटेशन करना है। पूरा बॉडी को स्ट्रेच करके पूरा पीछे की तरफ लेकर जाना है। चक्की आसन के बाद है स्थित कोणासन। स्थित कोणासन किस प्रकार से आपने करना है, दाहिने हाथ से बाएं पांव को इस प्रकार से टच करना है और गर्दन को पूरा
बाएं की तरफ रोटेट करना है, हाथ को भी पीछे पूरा लेकर जाना है और बाएं हाथ से दाहिने पाँव को टच करना है। इस प्रकार से पूरा रोटेट करना है, अपने कमर को यहाँ से पूरा पीछे घुमाना है। इस प्रकार से इस आसन को आपने लगातार 50 to 100 टाइम करना है। इस प्रकार से बहुत ही लाभकारी आसन है स्थित कोण आसन। स्थित कोण आसन के बाद है द्विचक्रिका आसन। द्विचक्रिका आसन करने के लिए हमने क्या करना है, इस प्रकार से बाएं करवट लेट जाना है और जिस प्रकार से हम साइकिलिंग करते हैं उस प्रकार से हमने टांगों को रोटेट करना है। इस प्रकार से घुमाना है, दोनों टांगों को साइकिलिंग करते हैं जिस प्रकार से, दोनों टांगों को मिला के एक साथ घुमाना है। इस प्रकार से सीधा और उल्टा, ये भी आप यथाशक्ति जितना आप कर सकते हैं उतना आपने रोटेशन देना है। इसके साथ साथ अगला आसन है पादवृत आसन। पादवृत आसन में एक पांव से एक टांग से इस प्रकार से रोटेट करना है पूरा, घड़ी के सीधे रुख और घड़ी के उल्टे रुख 10 to 15 सर्कल आपने देना है इस प्रकार से एक पांव से। इसी प्रकार से आपने दूसरे टांग से पूरा सर्कल देना है, घड़ी के सीधे रुख और घड़ी के उल्टे रुख पांव को घुमाना है। इसी प्रकार से पादवृत आसन में दोनों पांव को जोड़कर हमने पूरा बॉडी को रोटेट करना है। इस प्रकार से ऐसे दोनों टांगों को रोटेट करना है। यथाशक्ति आपने 10 से 15 चक्कर घड़ी के सीधे रुख और 10 से 15 चक्कर घड़ी के उल्टे रुख, इस प्रकार से पादवृत आसन। पादवृत आसन के बाद हमने क्या करना है, उत्तान पादानासन। उत्तान पादानासन आपकी नाभि के लिए और आपके फैट को कम करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। आपने 30 डिग्री पे दोनों पांव को ऊपर उठाना है इस प्रकार से यहाँ पर हमने होल्ड करके रखना है कुछ समय के लिए। यथाशक्ति यहाँ पर कुछ समय के लिए दोनों पांव को रोक के रखना है, उत्तान पादानासन। आपने इसको समय के हिसाब से 30 से 60 सेकंड। मोटापे को कम करने के लिए अगला आसन है अर्धहलासन। अर्धहलासन किस प्रकार से करना है, दोनों टांगों को इस प्रकार से हमने ऊपर उठाना है, इस प्रकार से ऊपर उठाकर रखना है और यहाँ पर होल्ड करना है। अर्धहलासन बहुत ही लाभकारी है आपके मोटापे को कम करने के लिए। नेक्स्ट आसन है कोणासन। कोणासन में दोनों टांगों को अपने कद के मुताबिक फैलाना है। इस प्रकार से दाहिने हाथ से बाएं पांव को टच करेंगे और बाएं हाथ से दाहिने पांव को टच करेंगे और गर्दन आपका पूरा इस प्रकार से आसमान की तरफ जाएगा और बायां हाथ ऊपर इस प्रकार। इसी प्रकार से बाएं हाथ से दाहिने पांव को और गर्दन पूरा रोटेट करके ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखना है। इसी आसन को कंटिन्यू करेंगे। फिफ्टी टू 100 टाइम कोणासन हमने करना है। फैट को रिड्यूस करने के लिए इसके अलावा हमारे पास साइड जंप किस प्रकार से करना है, इस प्रकार से ये भी 50 to 100 टाइम करेंगे हर रोज। और अगला आसन है इस प्रकार से दोनों हाथ आगे करने हैं, आपके दोनों पांव दाहिने जाएंगे तो हाथ बाएं जाएंगे इस प्रकार से। ये 50 to 100 टाइम आसन करना है अपने हिल एंड डांस। बहुत ही लाभकारी आपको ये बॉडी को वार्म अप करने के लिए, पसीना लाने के लिए और आपके फैट को कम करने के लिए। साथ ही मैंने यहाँ पर जो भी आसन आपको बताए हैं बहुत ही लाभकारी हैं हमारे मोटापा को कम करने के लिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के तौर पर त्रिफला पाउडर का 1 चम्मच 1 गिलास पानी में हमने शाम को भिगोना है
सुबह हमने क्या करना है, उस पानी को हमने पका लेना है, अच्छे से पकाना है, धीमी आंच पे पकाना है। जब वह पानी पककर आधा रह जाए तब हमने उसको छानना है, छानकर और ड्रिंकेबल कंडीशन में थोड़ा गर्म गर्म सहता सहता उसको सुबह खाली पेट हमने उसका सेवन करना है। दूसरे उपाय के तौर पर यदि आपके पास ये है, अवेलेबल नहीं है, पारिजात या हार सिंगार के 3 पत्ते आपने थोड़ा कूट कर 1 गिलास पानी में उन पत्तों को पहले धो लेना है, उन पत्तों को आपने पकाना है। और जब उसमें से आधा पानी बचे और वह भी थोड़ा गर्म गर्म आपने सहता सहता उस पानी को ड्रिंकेबल कंडीशन में सुबह खाली पेट पीना है। दोनों में से एक उपाय का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो साथ ही आपके वेट को कम करने के लिए, आपके फैट को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही लाभकारी है। इसके अलावा आपने अपने खान पान में हाई फाइबर चोकरयुक्त आटे का सेवन करना है, फलों और सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना है। इसके अलावा मैं आपको पानी के बारे में पहले बता चुका हूँ। साथ ही मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा यह छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप बताए गए आसन, प्राणायाम और जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को आप फॉलो करते हैं तो निश्चित तौर से आपका जो फैट है वह कम हो जाने वाला है। साथ ही इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों को शेयर करना है जो मोटापे के रोग से पीड़ित हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी साथियों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक नमस्कार। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, कमेंट करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपके पास आपके रोग से संबंधित वीडियो समय पर आपके पास पहुंचता रहे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।